इसके बाद अत्यंत अद्भुत कर्ण पर्व का परिचय दिया गया है। इसी में बुद्धिमान मद्रराज शल्य को कर्ण के सारथी बनाने का प्रसंग है। फिर त्रिपुर के संहार की पुराण प्रसिद्ध कथा आई है। युद्ध के लिए जाते समय कर्ण और शल्य में जो कठोर संवाद हुआ है उसका वर्णन भी इसी पर्व में है। तदंतर हंस और कौए का आक्षेपपूर्ण उपाख्यान है। इसके बाद महात्मा अश्वत्थामा के द्वारा राजा पांड्य के वध की कथा है। फिर दंडसेन और दंड के वध का प्रसंग है। इसी पर्व में कर्ण के साथ युधिष्ठिर के द्वैरथ द्वंद्व युद्ध का वर्णन है, जिसमें कर्ण ने सब धुरंधर वीरों के देखते देखते धर्मराज युधिष्ठिर के प्राणों को संकट में डाल दिया था। तत्पश्चात युधिष्ठिर और अर्जुन के एक दूसरे के प्रति क्रोधयुक्त उद्गार हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा बुझाकर शांत किया है। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि भीमसेन ने पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार दुशासन का वक्षस्थल स्थल विदीर्ण करके रक्त पिया था। तदंतर द्वंद्व युद्ध में अर्जुन ने महारथी कर्ण को जो मार गिराया वह प्रसंग भी कर्ण पर्व में ही है। महाभारत का विचार करने वाले विद्वानों ने इस कर्ण पर्व को 8वां पर्व कहा गया है। कर्ण पर्व में 69 अध्याय कहे गए हैं और 4964 श्लोकों का पाठ इस पर्व में किया गया है। तत्पश्चात विचित्र अर्थ युक्त विषयों से भरा शल्य पर्व कहा गया है। इसी में यह कथा आई है कि जब कौरव सेना के सभी प्रमुख वीर मार दिए गए तब मद्रराज शल्य सेनापति हुए। वहीं कुमार कार्तिकेय का उपाख्यान और अभिषेक कर्म कहा गया है। साथ ही वहां रथियों के युद्ध का भी विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। शल्य पर्व में ही कुरुकुल के प्रमुख वीरों के विनाश का तथा महात्मा धर्मराज द्वारा शल्य के वध का वर्णन किया गया है। इसी में सहदेव के द्वारा युद्ध में शकुनी के मारे जाने का प्रसंग है। जब अधिक से अधिक कौरव सेना नष्ट हो गई और थोड़ी सी बच रही तब दुर्योधन सरोवर में प्रवेश करके पानी को स्तंभित कर वहीं विश्राम के लिए बैठ गया, किंतु व्याधों ने भीमसेन से दुर्योधन की यह चेष्टा बतला दी। तब बुद्धिमान धर्मराज के आक्षेपयुक्त वचनों से अत्यंत अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन सरोवर से बाहर निकला और उसने भीमसेन के साथ गदायुद्ध किया। ये सब प्रसंग शल्य पर्व में ही है। उसी में युद्ध के समय बलराम जी के आगमन की बात कही गई है। इसी प्रसंग में सरस्वती तटवर्ती तीर्थों के पावन महात्म्य का परिचय किया गया है। शल्य पर्व में ही भयंकर गदायुद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें युद्ध करते समय भीमसेन ने हठपूर्वक युद्ध के नियम को भंग करके अपनी भयानक वेगशालिनी गदा से राजा दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डाली। यह अद्भुत अर्थ से युक्त 9वां पर्व बताया गया है। इस पर्व में 59 अध्याय कहे गए हैं, जिसमें बहुत से वृतांतों का वर्णन आया है। अब इसकी श्लोक संख्या कही जाती है। कौरव पांडवों के यश का पोषण करने वाले मुनिवर व्यास ने इस पर्व में 3220 श्लोकों की रचना की है। इसके पश्चात में अत्यंत दारुण सौप्तीक पर्व की सूची बता रहा हूँ, जिसमें पांडवों के चले जाने पर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए टूटी जांघ वाले राजा दुर्योधन के पास जो खून से लथपथ हुआ पड़ा था, सायंकाल के समय कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये 3 महारथी आए। निकट आकर उन्होंने देखा राजा दुर्योधन युद्ध के मुहाने पर इस दुर्दशा में पड़ा था। यह देखकर महारथी अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं धृष्टद्युम्न आदि संपूर्ण पांचलों और मंत्रियों सहित समस्त पांडवों का वध किए बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। सौप्तीक पर्व में राजा दुर्योधन से ऐसी बात कहकर वे तीनों महारथी वहां से चले गए और सूर्यास्त होते होते एक बहुत बड़े वन में जा पहुंचे।
वहां तीनों एक बहुत बड़े बरगद के नीचे विश्राम के लिए बैठे। तदंतर वहां एक उल्लू ने आकर रात में बहुत से कौओं को मार डाला। यह देखकर क्रोध में भरे अश्वत्थामा ने अपने पिता के अन्यायपूर्वक मारे जाने की घटना को स्मरण करके सोते समय ही पांचालों के वध का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात पांडवों के शिविर के द्वार पर पहुंचकर उसने देखा एक बड़ा भयंकर राक्षस, जिसकी ओर देखना अत्यंत कठिन है, वहां खड़ा है। उसने पृथ्वी से लेकर आकाश तक के प्रदेश को घेर रखा है। अश्वत्थाम जितने भी अस्त्र चलाता उन सबको वह राक्षस नष्ट कर देता था। यह देखकर द्रोण कुमार ने तुरंत ही भयंकर नेत्रों वाले भगवान रुद्र की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने रात में निःशंक सोए हुए धृष्टद्युम्न आदि पांचलों तथा द्रौपदी पुत्रों को कृतवर्मा और कृपाचार्य की सहायता से परिजनों सहित मार डाला। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का आश्रय लेने से केवल 5 पांडव और महान धनुर्धर सात्यकी बच गए, शेष सभी वीर मारे गए। यह सब प्रसंग सौप्तीक पर्व में वर्णित है। वहीं यह भी कहा गया है कि धृष्टद्युम्न के सारथी ने जब पांडवों को यह सूचित किया कि द्रोणपुत्र ने सोए हुए पांचलों का वध कर डाला है, तब द्रौपदी पुत्र शोक से पीड़ित तथा पिता और भाई की हत्या से व्यथित हो उठी। वह पतियों को अश्वत्थामा से इसका बदला लेने के लिए उत्तेजित करती हुई आमरण अनशन का संकल्प ले अन्न जल छोड़कर बैठ गई। द्रौपदी के कहने से भयंकर पराक्रमी महाबली भीमसेन उसका प्रिय करने की इच्छा से हाथ में गदा ले अत्यंत क्रोध में भरकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। तब भीमसेन के भय से घबराकर दैव की प्रेरणा से पांडवों के विनाश के लिए अश्वत्थामा ने रोषपूर्वक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के रोषपूर्ण वचन को शांत करते हुए कहा, मैवम पांडवों का विनाश न हो। साथ ही अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र द्वारा उनके अस्त्र को शांत कर दिया। उस समय पापात्मा द्रोणपुत्र के द्रोहपूर्ण विचार को देखकर द्वैपायन एवं श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को और अश्वत्थामा ने उन्हें श्राप दिया। इस प्रकार दोनों ओर से एक दूसरे को श्राप प्रदान किया गया। महारथी अश्वत्थामा से मणि छीनकर विजय से सुशोभित होने वाले पांडवों ने प्रसन्नतापूर्वक द्रौपदी को दे दी। इन सब वृतांतों से युक्त सौप्तीक पर्व 10वां कहा गया है। महात्मा व्यास ने इसमें 18 अध्याय कहे हैं। इसी प्रकार उन ब्रह्मवादी मुनि ने इस पर्व में श्लोकों की संख्या 870 बताई है। उत्तम तेजस्वी व्यास ने इस पर्व में सौप्तीक और ऐशिक दोनों की कथाएं संबद्ध कर दी हैं। इसके बाद विद्वानों ने स्त्री पर्व कहा है, जो करुणरस की धारा बहाने वाला है। आपसे एक निवेदन है, आप अपने मित्रों बच्चों को महाभारत जैसा भव्य, दिव्य, विशाल, अद्वितीय ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनको जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे महाभारत के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।